Students, so in ionic equilibrium question series, this will be our next question. Okay, so the question is like, we have sodium acetate 1 mole and HCl 1 mole in 1 liter solution. Okay, so we have a one solution, we have a solution 1 जिसमें कि हमने क्या लिया हुआ है, सोडियम एसीटेट एंड HCl लिया हुआ है. ओके, और सोडियम एसीटेट के भी 1 मोल हैं और HCl के भी कितने मोल्स हैं, 1 मोल. और सॉल्यूशन कितने लीटर बनाया गया, 1 लीटर. एंड सेकंड में भी सेकंड दूसरा सॉल्यूशन लिया गया, सॉल्यूशन 2, जिसमें कि सोडियम एसीटेट के 1 मोल हैं. ओके, एंड एसिटिक एसिड के भी कितने मोल्स हैं, 1 मोल. ओके, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम देखिए पर लीटर में बात हो रही है, 1 लीटर. ओके, और यहाँ पे पीएच का रेशियो बताना है, यानी इसका पीएच निकालना है हमें और यहाँ पे पीएच निकालना है, pH 1 और pH 2 का रेशियो. तो क्वेश्चन समझ में आया आपको, pH 1 अपॉन pH 2, ये हमें रेशियो फाइंड आउट करना है. ठीक, तो सबसे पहले ना इस सॉल्यूशन को पहचानो बेटा. पहला अगर आप फर्स्ट वाले रिएक्शन को देखो, फर्स्ट केस फर्स्ट सॉल्यूशन देखने की कोशिश करो, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मैम एक सॉल्ट है और एसिड है. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होके क्या बन सकता है, CH3COOH प्लस NaCl. ओके, अब यहाँ पे एसिटिक एसिड है 1 मोल एंड ये भी है आपका 1 मोल, तो दोनों ही LR हो रहे हैं, तो दोनों पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे. तो बना क्या, बना मैम हमारे पास एसिटिक एसिड 1 मोल और NaCl भी कितना बना, 1 मोल. ठीक, अब यहाँ पे एसिटिक एसिड बनने की वजह से पीएच की डिपेंडेंसी किस पे आ गई, इस एसिड पे. एसिटिक एसिड इज़ अ वीक एसिड बेटा, वीक एसिड है तो किस फॉर्म में डिसोसिएट होगा, वीक फॉर्म में, एसीटेट एंड H प्लस. ठीक, क्योंकि मुझे पीएच निकालना है ना, इसलिए मैं लॉग के H प्लस के ऊपर फोकस कर रही हूँ. ठीक, तो ये हो गया 1 अमाउंट में, 1 में से कितना गया, अल्फ़ा, ये कितना बना, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा. दैट मीन्स H प्लस इज इक्वल टू अल्फ़ा. ठीक, C इंटू अल्फ़ा होता है, यहाँ पे C की वैल्यू तो हमारे पास 1 है. ठीक, तो H प्लस इज इक्वल टू अल्फ़ा. ठीक, और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका होगा Ka. ठीक, अब Ka के टर्म में अल्फ़ा को लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, K इज इक्वल टू ओस्टोल्ड डाइल्यूशन लॉ यहाँ पे अप्लाई करो, देखो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बनेगा. ठीक, तो यहाँ से 1 माइनस अल्फ़ा तो हम नेग्लेक्ट करके इसको कितने के बराबर कर दिए, अल्फ़ा स्क्वायर. ठीक, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट के. ठीक, तो H प्लस कितना हो गया, रूट के के बराबर. ठीक, यहाँ से आप pH 1 निकाल सकते हो, pH 1 इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस. ठीक, ये कितना आया, निगेटिव लॉग ऑफ रूट के ए. ठीक, तो ये हो गया हाफ पी के. ठीक, हाफ टाइम्स ऑफ पी के. ठीक, ये बना के आप छोड़ दो, अभी इसको हम यूटिलाइज करेंगे अभी कुछ देर में. दिस इज pH 1. ठीक, अब pH 2 के लिए फोकस करते हैं, सॉल्यूशन 2 की तरफ चलिए. सॉल्यूशन 2 में आप देख पा रहे हो कि अपने पास में है एसिटिक एसिड CH3COOH एंड सोडियम एसीटेट, ये दो हैं अपने पास. तो आपको अगर याद हो बच्चा, तो ये दिस इज़ वीक एसिड एंड ये इसका सॉल्ट रहा. ठीक, तो ये एक तरह से कौन सा बफर हुआ, एसिडिक बफर. दिस इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन एंड फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन वी हैव पीएच फॉर्मूला pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड. ओके, अब यहाँ पे अगर आप ऊपर देखे हो तो एसिड क्या रेशियो मिल रहा है, दोनों के कितने मोल्स लिए गए हैं, एसिटिक एसिड भी 1 मोल है और ये भी आपका 1 मोल लिया गया है. ठीक, और वॉल्यूम 1 लीटर है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो गया. ठीक, तो ये दोनों के दोनों 1:1 के रेशियो में गए, सॉल्ट और एसिड 1:1 के रेशियो में. दैट मीन्स pH इज इक्वल टू pKa. ये रहा pH 2. तो अपने पास में रेशियो क्या चाहिए था, pH 1 अपॉन pH 2. दैट मीन्स रेशियो इज क्या हुआ, हाफ pKa एंड अपॉन pKa. दैट मीन्स 1:2 का रेशियो. दिस इज आवर आंसर. ओके, so the option A is the correct answer. okay, so next question बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अपने पास में है H प्लस A माइनस एंड B माइनस. ओके, इन अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.03 मोलर HA एंड 0.10 मोलर HB. अपने पास में दो एसिड्स हैं HA एंड HB. HA है 0.03 मोलर एंड HB इज़ 0.1 मोलर एंड Ka वैल्यू है 3 × 10⁻⁴
एंड इसकी के वैल्यू है 1 × 10⁻⁻10। बहुत छोटी वैल्यू है, आपको दिखाई दे इसको, अगर K1 बोले इसको K2 बोलो, ठीक। तो Ka ऑफ HB यानी कि K2 इज़ वेरी वेरी लेस देन Ka1 यानी कि HA की वैल्यू से बहुत कम है, ये नेग्लिजिबल है। अगर HB नेग्लिजिबल डिसोसिएट हो रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, नेग्लिजिबल डिसोसिएशन। इसका कॉन्सेंट्रेशन इससे मिलने वाले H+ को आप कंसीडर ही नहीं कर पाओगे। नेग्लिजिबल डिसोसिएशन यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज नॉट कंसीडर्ड, बहुत छोटी वैल्यू होगी, ये कंसीडर्ड ही नहीं हो पाएगा। ओके, चलो अब आगे चलते हैं, क्या बोला जा रहा है। अपने पास में ये इन्फॉर्मेशन देके हमसे H+, A- और B- पूछा है। चलो H+ पे फोकस करते हैं। क्या समझ में आया कि H+ की वैल्यू किसकी वजह से होगी, HB की वजह से तो नहीं होगी, ठीक। HB का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा H+ में, सिर्फ किसका होने वाला है, HA का। तो निकालना शुरू करते हैं, ये कैसे टूटेगा, H+ एंड A-। इसका अमाउंट है 0.03 स्टोर डाइल्यूशन। तो क्या यहाँ से अगर आप सिंपल डिसोसिएशन करो 0.03 अल्फ़ा, ये भी 0.03 अल्फ़ा एंड 0.03 अल्फ़ा, ठीक। और ये रहा इसका के फर्स्ट डिसोसिएशन, ठीक। तो H+ की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा, 0.03 अल्फ़ा। अब यहाँ पे हम मोस्ट वॉल डाइल्यूशन लॉ लगा के अल्फ़ा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, √KB/C, ठीक। तो 0.03 KB कितना है, 3 × KB नहीं, KA होगा ना, डिसोसिएशन, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, 3 × 10⁻⁻4 और कॉन्सेंट्रेशन है 0.03। तो ये कितना आएगा, 3 से 3 कैंसिल, 0.03 × 3 कैंसिल हो गया, और ये बचा आपका 10⁻⁻2 -2 यानी बाहर -1। तो 3 × 10⁻³ मोलर H+ कॉन्सेंट्रेशन, और हमें H+ और A- दोनों पूछा हुआ है। तो H+ की वैल्यू हो गई अपने पास में A- के बराबर, दैट मीन्स 3 × 10⁻³ मोलर, ठीक। एक तो ये मिल गया। अब हमारा फोकस किसके ऊपर है, B- के ऊपर। B- भी पूछा हुआ है, ठीक। तो अभी देखना, उसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ से निकाली ना, वो यूटिलाइज करने वाले हैं। HB कुछ इस तरह से टूटेगा, H+ एंड B-, ठीक। HB की अमाउंट अपने पास 0.1 मोलर है, ये 0.1 में से कितना गया, 0.1 अल्फ़ा, ये बन रहा है 0.1 अल्फ़ा, ये बन रहा है 0.1 अल्फ़ा, ठीक। अब H+ इससे मिलने वाले को तो कंसीडर नहीं करना, अपने को B- चाहिए, ठीक। ये रहा आपका Ka2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ B- अपॉन HB, ठीक। Ka2 कितना हो रहा है बेटा, Ka2 इज कितना की वैल्यू गिवन है, 10⁻10, ठीक। और H+ ये किसका कंसीडर करोगे आप, याद करो क्या लिखा है कि HB से मिलने वाले H+ को तो कंसीडर नहीं करना है, सीधे अपने को HA का कंसीडर करना है। HA से कितना मिला है अमाउंट आपको, आपने कितना कैलकुलेट किया है, 3 × 10⁻³ और B- कितना अमाउंट में है, 0.1 अल्फ़ा, और HB कितना है, 0.1 - 0.1 अल्फ़ा, ठीक। इससे देखो 10⁻10 0.1 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 × 10⁻³ अल्फ़ा अपॉन 1 - अल्फ़ा। अगेन अल्फ़ा, ये 1 - अल्फ़ा, सिंस अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, इसलिए 1 - अल्फ़ा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सेकेंड डिसोसिएशन ये वैल्यू जो है वो बहुत कम है, 10⁻10 यानी नेग्लिजिबल है। तो ये अल्फ़ा जो मिल रहा है ये भी बहुत कम अमाउंट में मिल रहा होगा, ठीक। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, 10⁻10 3 अल्फ़ा, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो आपको अल्फ़ा मिलेगा बेटा 3.33 × 10⁻8, ठीक। और हमें क्वेश्चन हमें पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है B- का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो वो है 0.1 अल्फ़ा यानी कि 3.33 × 10⁻9 मोलर। सो दिस इज़ आवर कंप्लीट आंसर, ठीक। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जा रहा है अपने पास में। H+ की वैल्यू ये रही, A- इतना रहा और B- ये। सो ऑल ऑफ दीज आंसर्स आर करेक्ट, ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने पास में अमोनिया है, ओके। सबसे अच्छा वीक बेस रहा अमोनिया, ये रहा अमोनिया, कितने अमाउंट में, 4.25 ग्राम। वॉल्यूम कितना दिया है, 250
ml सॉल्यूशन, उसको आपने कितने परसेंट डिसोसिएशन करा रहे हो, 0.40% डिसोसिएशन। अमोनिया रिएक्ट कर रहा है पानी से, सामने लाइए पानी, ये रहा पानी, पानी से रिएक्शन करके आप क्या बना दोगे, NH4+ एंड OH-। ठीक, सॉल्यूशन कैसा है बेटा, बेसिक। OH- की कॉन्सेंट्रेशन पे अब सारा रोल आने वाला है। ठीक, अब देखना वॉल्यूम अपने पास में हमने कितना लिया है, 250 ml। क्या करो, वॉल्यूम को यहाँ पे लिख दो 250 ml। पहले आप मोल्स निकाल के तो देखो, मोल्स कितने आ रहे हैं बेटा, 4.25/17 मोल्स। ठीक, यानी ये अगर सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा 25 × 10⁻²⁴ मोल अमोनिया है। ठीक, आउट ऑफ दिस वैल्यू अब इसका कॉन्सेंट्रेशन भी निकालो। कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन होगा आपका 25 × 10⁻² एंड 250 ml वॉल्यूम है। 250 ml तो 1000 से आपने मल्टीप्लाई किया, कितना होगा ये, 1 मोलर। ठीक, 1 मोलर अमोनिया। अब इस 1 मोलर अमोनिया में से कितना अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है, 0.4% ना। तो 1 का आपने कितना डिसोसिएट किया बेटा, 0.4%, यानी 4 × 10⁻², इतना डिसोसिएट हुआ। हमें pH निकालना है, pH के लिए किस पे डिपेंडेंसी है, OH- पे। तो अगर इतना अमाउंट डिसोसिएट हुआ है तो OH- कितना फॉर्म होगा, 0.4 × 10⁻² मोलर फॉर्म हुआ। ठीक, अब इसका POH लिखिए, POH कितना लिखोगे आप, POH विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH-। ठीक, नेगेटिव लॉग ऑफ OH-, यानी ये 4 × 10⁻³ ठीक, माइनस लॉग 2⁻² एंड दिस इज +3 log 10। ठीक, ये कितना बन गया, 0.6 + 3, 2.4। ठीक, POH, बट पूछा क्या है, pH। तो वी नो दैट pH + POH इज इक्वल टू 14 एट रूम टेम्परेचर। 25 पे ही बात हो रही है, देखो 25 पे बात हो रही है। ठीक, तो pH + POH इज इक्वल टू 14, ये रहा 14 - 2.4 यानी कि 12.6। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, 12.6। ओके सॉरी, 12.6 नहीं, 11.6, 11.6। ठीक, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, सो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहीं पे भी डाउट है तो आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।